Welcome you all in lesson number 26. The topic is when in a sentence subject does no action, and today I am taking state of being. So here I will try to discuss the use of is MR in present case and was were in past case and use of will be इन द फ्यूचर केस। तो लेसन नंबर इससे पहले जो लेसन मैंने किया था उसमें एक ओवरव्यू दिया था सभी सेंटेंसेस और टेंसेस के बारे में। मैंने 6 टेबल बनाए थे, वहाँ पर 2 टेबल किसके लिए थे, जब सब्जेक्ट एक्शन नहीं करता, या तो वो स्टेट ऑफ बीइंग शो करता है या पोजेशन बाय द सब्जेक्ट शो करता है, और 4 टेबल थे फ्रॉम 3rd ऑनवर्ड्स अप टू 6, यानी वो 4 टेबल थे टेंसेस के लिए। एक था इंडेफिनिट के लिए, एक था कंटिन्यूस के लिए, एक था परफेक्ट के लिए, और एक जो मैंने बताया था कि वो परफेक्ट कंटिन्यूस के लिए होगा। तो थोड़ा हम रिकैपिचुलेट करेंगे जो टेबल हमने फर्स्ट किया था। पहले सब्जेक्ट आएगा, प्रेजेंट केस में हमारा जो वर्ब कौन सा आएगा, इज एम आर आएगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, इसको हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे या इसको हम अदर वर्ड्स कह सकते हैं। फिर जब पास की बारी आएगी, then the verbs will be either was or were, and after that object. In future timings, when the sentence showing some future timings, the verb will be okay, and other words. अब थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं कि इज एम आर कहाँ पर आएगा। तो ये रेक्टेंगल लगी, ये चेंजेस जहाँ पर आएंगे, ये प्रेजेंट होगा, पास्ट होगा, फ्यूचर होगा। और चेंजेस कैसे आते हैं, 3 चीज़ों से चेंजेस आते हैं। जब सब्जेक्ट का नंबर सिंगुलर या प्लूरल हो, या पर्सन फर्स्ट सेकंड थर्ड अलग अलग हो, या टेंसेस में चेंज आए, उसके मुताबिक ये इस रेक्टेंगल के अंदर की चीज़ों का चेंज आता है। पहले हम देखेंगे आई के साथ एम, ऑलवेज रिमेंबर, बार बार बोलिए आई के साथ एम होता है, बाकी किसी के साथ एम नहीं आता। इज़ कहाँ आता है, ही, शी, इट, इनको बोलते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर, एंड सिंगुलर नाउन इसके साथ इज आएगा। पहले मैंने बताया, अभी हम थोड़ा रिकैपिचुलेट कर रहे हैं, थोड़ा वैसे ही लिंक बनाने के लिए। और आर किसके साथ आएगा, वी, यू, दे, और प्लूरल नाउन के साथ, यानी ये है हमारे फर्स्ट पर्सन प्लूरल, यू एंड दे, दिस इज थर्ड पर्सन, यू है सेकंड पर्सन एंड दे एज अ थर्ड पर्सन एंड प्लूरल नाउन। सो आर आएगा। अब वाज वर कहाँ पर आएगा, वॉज इज विद आई, ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन वॉज, और इनके साथ वी, यू, दे, प्लूरल नाउन के साथ क्या वर आएगा। और जब हमारे नॉन एक्शन केसेस होते हैं, ये सेक्टर काम नहीं करता, तो हम उसमें विल भी यूज़ करते हैं। इसको हम याद कर लेंगे, बार बार बोल के देखेंगे, ही इज़, शी इज़, इट इज़, ऐसे, राम इज़, सीता इज़, ऐसे करके। तो हम जब हम बोलेंगे तो हमें एकदम हमारे मुंह पर आना चाहिए। तो आगे हम सिंपल सेंटेंसेस, नो एक्शन इज़ परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट, इसमें कैसे होगा। जब हिंदी के सेंटेंसेस होते हैं, सबसे बड़ी पहचान प्रेजेंट टाइमिंग जो शो करेगा, उसकी पहचान होगी उसके अंत में है, हैं, हो, हूँ आता है। अब हिंदी के लास्ट में जाकर देखिए, अगर है, हैं, हो, हूँ होगा, तो वो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस वाला होगा। प्रेजेंट टेंस तक बात है हम जब एक्शन उसमें होगा, जब एक्शन नहीं होगा तो हम प्रेजेंट टाइमिंग की बात करते हैं, प्रेजेंट होगा। और एंड व्हेन द लास्ट वर्ड इन द सेंटेंस इन हिंदी इज था, थे, थी, इसमें से कोई भी होगा, वी कैन विदाउट एनी डाउट वी कैन से दैट सेंटेंस बिलोंग्स टू past. And third category, when the ending word, when the sentence ends with the word होगा, होगी, होंगे, तो वो हमारा फ्यूचर होगा। तो हिंदी में लिंक बनाने का ज़रूरी था क्योंकि बच्चे हमारे ये होगा कि वो तभी समझेंगे जब लिंक बनाएंगे। तो प्रेजेंट में हम कौन से वर्ब यूज़ करेंगे, इज़, एम, आर, पास्ट में वॉज, वर, पीछे मैंने टेबल में बताया अभी। और इसमें शैल भी का नहीं, विल भी का यूज़ करेंगे। सिर्फ शैल भी का ऑब्सोल्यूट होता जा रहा है इसका यूज़, तो हम इसमें
विल वी का यूज़ करेंगे। जब नेगेटिव करने के लिए नॉट विद इज़, नॉट विद एम, नॉट विद आर, एंड हियर वाज नॉट, वर नॉट, विल नॉट बी। देखो जब एक से ज़्यादा वर्ब होंगे तो पहले के साथ लगता है, तो विल नॉट बी, विल बी नॉट नहीं बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे विल नॉट बी। अब थोड़े सेंटेंस लेंगे हिंदी में। वह चालाक लड़का है, तो प्रेजेंट का जो है आ गया। हम खिलाड़ी हैं लास्ट में आ गया, तो प्रेजेंट का है ये। तुम एक अच्छे इंसान हो आ गया, तो ये प्रेजेंट का है। मैं एक आज्ञाकार विद्यार्थी हूँ, तो ये, इसमें कोई एक्शन नहीं है, इसमें से भी जितने वाक्य हैं इसमें हमें कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहा, तो ये सिंपल सेंटेंसेस है प्रेजेंट के। अब पास्ट में देखते हैं। वह चालाक लड़की थी, ये थी आ गया एक एग्जांपल, ये समझाने के लिए कि ऐसे। हम खिलाड़ी थे आ गया पीछे, तो ये पास्ट का सेंटेंस है। वह एक अच्छा विद्यार्थी था आ गया पीछे, तो ये पास्ट का सेंटेंस है। आगे, वह थोड़ी देर बाद तैयार होगा पीछे आ गया, तो ये, और इसमें एक्शन कोई नहीं है, तो ये फ्यूचर सिंपल सेंटेंस है। हम 2 महीने बाद अच्छे खिलाड़ी होंगे, यानी प्रैक्टिस करेंगे, तो उसके बाद ये बताया कि बाद में, ये बात की बात है, तो ये फ्यूचर का सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, बिकॉज देयर इज़ नो एक्शन, इसमें एक्शन कोई नज़र नहीं आ रहा। हम अगले वर्ष डॉक्टर, वह अगले वर्ष डॉक्टर होगी, लड़की कोई कोर्स कर रही होगी, अगले वर्ष का कोर्स पूरा हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं अगले साल वो डॉक्टर होगी, ये फ्यूचर की बात है, तो इसमें काम कोई नहीं हो रहा। तो ये कैसे हैं हमारे सिंपल सेंटेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट, और ये हमारे फ्यूचर वाले। आगे चलेंगे हम, बारी बारी करेंगे हम, प्रेजेंट के अलग से करेंगे। प्रेजेंट, नो एक्शन बाय सब्जेक्ट एंड स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग ना तो पोजेशन शो होती, ना कोई एक्शन शो होता, तो उसको हम स्टेट ऑफ बीइंग बोलते हैं। इसको मुझे भी कह सकते हैं अबाउट द सब्जेक्ट। स्ट्रक्चर कैसा होगा? अफर्मेटिव सेंटेंस, हम 4 सेंटेंसेस करेंगे यहाँ पर। अफर्मेटिव सेंटेंसेस नेगेटिव करेंगे, उसका नेगेटिव इंटरोगेटिव करेंगे, उसके इंटरोगेटिव करेंगे, उसके बाद हम नेगेटिव इंटरोगेटिव करेंगे, और साथ में हम WH फैमिली को भी थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। और WH फैमिली के लिए मैं अलग से एक लेसन बनाऊंगा, पर जहाँ थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा। तो फॉर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए पहले सब्जेक्ट आएगा, जैसे पीछे था, अब इसको मैंने अलग अलग कर दिया है। तो उसके बाद इज एम आर में से कोई एक आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, या इसको कह सकते हैं अदर वर्ड्स, जो कुछ भी हो, तो उसके बाद जो आएगा। देखो जहाँ सब्जेक्ट है, जहाँ ऑब्जेक्ट है, जहाँ एक चीज़, इसकी सेपरेशन कैसे हुई? इज एम आर से हुई। सब्जेक्ट भी वैसा रहेगा, ऑब्जेक्ट भी वही रहेगा, इसमें सिलेक्शन करेंगे। तो इसका सेंटेंस क्या बन सकता है? देखो यहाँ आ गया, राम इज़ ए गुड बॉय, इस बीच में आ गया, राम पहले ये सब्जेक्ट है, ए गुड बॉय ऑब्जेक्ट है, तो इस बीच में इज़ क्यों आया कि दिस इज सिंगुलर, राम इज सिंगुलर, तो इज़ आ गया। अभी सेकंड नेगेटिव के लिए कैसे होगा? नेगेटिव के लिए कैसे होता है? एक बड़ा फंडामेंटल तरीका है, वर्ब के बाद नोट लगता है, पीछे ही बताया है। तो इसे हमारे यहाँ पर मेन वर्ब तो नहीं है, क्योंकि ये एक बार ऐसे ये लिंकिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिंक कर रहे हैं। कई बार हम जब सिर्फ एक ही वर्ब तो उसका मेन वर्ब भी मान लेते हैं, तो यहाँ हम लिंकिंग वर्ब बोलना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये इज़ एम आर हमारी लिंकिंग वर्ब है, तो इसका नेगेटिव कैसे होगा? सब्जेक्ट उस प्लस वही इज़ एम आर, एंड देन नोट इसके साथ आएगा, इज़ नोट, एम नोट, आर नोट, इन 3 में से कोई एक आएगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर हम ये पहला सेंटेंस जहाँ एग्जांपल आई है, इसको बोलूँ राम इज़ गुड बॉय, तो इसका क्या बनना चाहिए? अभी सेंटेंस आएगा, उसके पहले बताइए, इसके बाद नोट लगेगा, ये बनना चाहिए राम इज़ ए गुड बॉय। देखो राम इज़ ए नॉट ए गुड बॉय, नेगेटिव बन के नोट बाहर से, नेगेटिव के लिए एक नोट बाहर से आता है, तो नोट लगे ये। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? बड़ा फंडामेंटल तरीका इसमें ये होता कि जो हमारा हेल्पिंग में ये वर्ब है, ये लिंकिंग वर्ब है, यहाँ पर आगे तो हेल्पिंग वर्ब की बात होगी, जो ये आगे आ जाता है। मूवमेंट किसकी होती है? यहाँ 2 काम होते हैं। मैंने पहले भी लेसन कराया बड़ी शुरू में, इनिशियल में, बेसिक में, कि इंटरोगेटिव कैसे बनते हैं। जो ये वर्ब सेक्शन होता है ये आगे आ जाता है, उसके बाद आता है सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जो बीच वाला पोर्शन था जो शुरू में आ गया, इसी 3 में से कोई एक आएगा। अगर मैं चाहूँ राम इज़ ए गुड बॉय, इसका क्या बनना चाहिए? इज़ राम ए गुड बॉय, ऐसा बनना चाहिए अगर ये देखा जाए। देखो इज़ राम ए गुड। एक चीज़ और, जब हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं उसका जो फर्स्ट वर्ड होता है उसका पहला लेटर बड़ा होता है, तो इज़ आई बड़ा गया, और बाद में साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो इसमें 2 चीज़ें कि जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं 2 चीज़ें करनी पड़ती हैं। एक तो मूवमेंट किसकी होती है? जो हमारा वर्ब सेक्शन है, जैसे इज़ एम आर है वो आगे आ गया, और
साइन ऑफ इंटरगेशन लगाना नहीं भूलना, वो बाद में वो भी बाहर से है। दो चीज, एक मूवमेंट की और एक चीज़ बाहर से आई। अब और देखिए, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस, इज़-एम-आर आ गया, सब्जेक्ट आ गया। अच्छा, नोट कहाँ आएगा? इज़-एम-आर के साथ नहीं आएगा, ये सब्जेक्ट के बाद आएगा नोट, और देन अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट। तो यहाँ क्या बनना चाहिए? नेगेटिव हो गया, तो इसको लेंगे हम, इज़ राम नॉट ए गुड बॉय, ऐसा बनना चाहिए। देखो, इज़ राम नॉट ए गुड बॉय, तो ये बन गया। ये हमारे ये 4 सेंटेंसेस दिए हैं इसको देखने के लिए, इससे हम हज़ारों सेंटेंस बना सकते हैं। तो ये अब WH फैमिली कि मैं बताऊंगा कि ये कैसे होगा। WH फैमिली जो व्हाट, क्या, व्हेन, कब, वेयर, कहाँ, विच यानी कौन सा, हु कौन, वाई क्यों, हाउ कैसे। तो इसका यूज़ भी देखो कैसे होगा, बड़ा आसान है। इंटररोगेटिव सेंटेंस पढ़ा होगा, ये वाई इज़ राम ए गुड बॉय, इज़ राम ए गुड बॉय, तो वाई लग गया है। तो जब इंटररोगेटिव सेंटेंस में, तो जिसका हम आंसर येस और नो से दे सकें, जैसे ये थर्ड है, इज़ राम ए गुड बॉय, तो हम कह सकते हैं येस नो। इज़ राम नॉट ए गुड बॉय, तो हम कहते हैं येस और नो कह सकते हैं। तब तो हमारे वर्ब सेक्शन से ये शुरू होता है इंटररोगेटिव। ये हेल्प, इसका वर्ब बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब यहाँ बोलेंगे, वैसे आगे जाकर हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे। और जब वाई इज़ राम ए, देखो वाई इज़ राम ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का क्यों है, इसको हम येस नो नहीं कह सकते, कारण बताना पड़ेगा। तो ये हम WH फैमिली को हम यूज़ करते हैं, वाई इज़ राम ए गुड बॉय। अब देखो ये नेगेटिव कैसे करेंगे, हाउ इज़ राम नॉट ए गुड बॉय, ये हाउ लग गया। ऐसे हम अलग अलग से बना सकते हैं, 2 बनाए यहाँ पर, ऐसे हम अलग अलग टाइप से। वेयर इज़ राम, हु इज़ राम, हाउ इज़ राम, बड़ा कुछ कर सकते हैं मैंने सेंटेंसेस, तो ये अलग से बता दिया आपको। और करते हैं। अच्छा, कई बार क्या होगा कि आपको एक उसमें वर्ब नज़र आएगा, वर्ब नहीं, हमारे पार्टिसिपल्स होंगे या जेरेंड हो गए या हमारे इन्फिनिटिव्स हो सकते हैं, तो वो वर्ब का कार्य नहीं करते। सीता इज सिटिंग, सीता बैठी हुई है, सीता काम थोड़ी कर रही है, सो इट इज़ नॉट वर्किंग हियर, तो ये भी हमारे नो एक्शन में आएगा। सीमा वॉज स्टैंडिंग, सीमा खड़ी थी वो स्टैंडिंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है जी। और इट इज़, तो ये भी हमारे एक्शन है, सीमा खड़ी है वर्ड बेस, नो एक्शन इज़ देयर, तो इसको हम नो एक्शन कैटेगरी में लेंगे। फूड इज़ कुक्ड, खाना बना हुआ है, तो ऐसे भी इनको भी देखो ये पास पार्टिसिपल है क्योंकि इसमें एक्शन नहीं हो रहा, तो इस कैटेगरी में लेंगे। हार्ट इज़ ब्रोकन, दिल टूटा हुआ है, तो ये सीता इज अस्लीप, सीता सोई हुई है, तो ये भी नो एक्शन, सोई है, नो एक्शन इज़ देयर, तो इसमें लेंगे। अब और दे आर डॉक्टर्स, दे एक साथ आर लग गया, क्यों लगा आर, प्लूरल है ये। दे देखो सब में ही इज़-एम-आर से सेपरेशन हो रही है, आर से पहले है सब्जेक्ट और उसके बाद है हमारा ऑब्जेक्ट। दे आर डॉक्टर्स, वे डॉक्टर हैं। वाई इजंट ही रेडी, देखो इज़ नॉट को इजंट शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकते, तो नोट्स ये साथ ही आएगा। वाई इजंट ही रेडी, वो तैयार क्यों नहीं है। शी इज़ ए वेरी एबल आर्किटेक्ट, वो एक बहुत ही निपुण आर्किटेक्ट है। द डे आफ्टर टुमारो इज़ ट्यूसडे, टुमारो होता कल, आने वाला कल है, और उसके बाद परसों क्या है, मंगलवार है। आर द स्टूडेंट्स अवेलेबल इन द स्कूल, ये साइन ऑफ इंटररोगेशन। आर इज़-एम-आर से स्टार्ट करेंगे, ये हमारे इंटररोगेटिव सेंटेंसेस होंगे। आर द स्टूडेंट्स अवेलेबल इन द स्कूल, क्या विद्यार्थी स्कूल में उपलब्ध हैं। स्मोकिंग इज़ ए बैड हैबिट, यानी स्मोकिंग एक बुरी आदत है, जेरेंड का कार्य कर रही है। विच क्लास आर यू इन, आप कौन सी क्लास में हो। तो ये आसान सेंटेंसेस है, हम बड़े बार अपने मन, हु आर दीज पीपल, ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पर आएगा, ये लोग कौन हैं, तो ये हो गया। प्रेजेंट का कर लिया। अब प्रेजेंट से पास कैसे बनता है, इज़-एम-आर की जगह वाज वर्ब लगा दो। फ्यूचर कैसे बनेगा, बाम बिल भी लगा दो, शेल भी लगा दो, शेल के जो ऑब्सोल्यूट हो गया, ये बिल भी लगा दो। तो कन्वर्शन भी करनी आनी चाहिए। तो मैंने लास्ट में आप इसको देखते रहिए, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है कि हम तीनों की बात करेंगे, जहाँ प्रेजेंट की कर ली मैंने बात, पास की करेंगे, फ्यूचर करेंगे, ताकि एक ही लेसन में तीनों की बात एक ही जगह बच्चों को इकट्ठा सारा मटेरियल मिल जाए। नॉन एक्शन बाय स्टूडेंट, सब्जेक्ट, स्टेट ऑफ बीइंग।
स्ट्रक्चर कैसा होगा इसमें, सिर्फ फ़र्क है वाज वर्ड का, बाकी वैसे के वैसे ही। तो ये फास्ट करूँगा थोड़ा। अफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट वॉज वर देन ऑब्जेक्ट, इसका सेंटेंस क्या बनेगा, तो यहाँ साथ स्ट्रक्चर के साथ साथ ही जहाँ मैंने बनाया फर्स्ट टेबल में, तो ये ही वॉज ए क्लेवर पर्सन, वॉज एक चालाक आदमी था, व्यक्ति था। नेगेटिव के लिए क्या होगा, वाज वर, यहाँ नोट लगेगा, वाज नॉट वर नॉट। देन तो इससे पहले आने से पहले ये बताइए, ही वाज नॉट ए क्लेवर पर्सन, यही होना चाहिए। देखो आ गया, नोट बाहर से है, नेगेटिव के लिए नोट बाहर से आता है, और फुल स्टॉप लगाना नहीं बोलना। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, अगर पहले को देखो मैं अफर्मेटिव को, तो ये वाज वर सेक्शन को आगे ले जाओ, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। देखो वाज वर आगे आ गया, फिर आ गया सब्जेक्ट, फिर आ गया ऑब्जेक्ट। इसका क्या बनेगा, अगर फर्स्ट करते वाज ही ए क्लेवर पर्सन, ओके वाज डब्ल्यू बड़ा लगा दिया इसका, ए क्लेवर पर्सन। तो हिंदी आसान है इसकी, हिंदी आपको अपनी भाषा में जो 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 चाहे वो पंजाबी है, चाहे कोई तमिल है, या किसी की इसके कन्वर्ट कर सकते हैं। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस वाज वर सब्जेक्ट, हाँ जी वाज वर का नोट नहीं आएगा, नोट कहाँ पर आएगा, सब्जेक्ट के बाद आएगा। इनका हम शॉर्ट भी कर सकते हैं, वाज वजन वर्न, तो जी मैं बाद में बताऊंगा जब टेंसेस करूंगा कि छोटा कैसे करते हैं, नोट देन ऑब्जेक्ट। ये कैसे होगा, वाज ही नॉट ए क्लेवर पर्सन, ये देखो वाज ही नॉट ए क्लेवर पर्सन, तो ये होगा पोर्शन पूरा। हम थोड़ा WH फैमिली भी यहाँ, वाज ही क्लेवर पर्सन, वी कैन आंसर येस और नो, हम आंसर कर सकते हैं। जब हम आंसर कर सकें येस और नो में, तो उनकी ये इनसे वाज इज एम आर वाज ऐसे इससे स्टार्ट होती है सेंटेंसेस। और जब हम आंसर येस और नो में ना कर सकें, हमें रीज़न देना पड़े या कोई कुछ शब्द बोलने पड़े, तब हम WH फैमिली से करते हैं। WH फैमिली बार बार यहाँ मैंने बता दी, WH फैमिली क्या है, व्हाट, व्हेन, वेयर, विच, हु, व्हाई, हु। और भी बन जाते हैं कि हुम, बाय हुम, ऐसे बड़े बनते हैं। तो ये मेन है हमारे 7, 6 हैं W से स्टार्ट होते हैं, 1 H से, इसका हम WH फैमिली तभी बोलते हैं। तो ये बनेगा वाई वाज ही ए क्लेवर पर्सन, वो क्लेवर पर्सन क्यों था, बिकॉज ही वॉज इंटेलिजेंट। हमें जैसा नो में आंसर नहीं दे सकते, हमें एक्स्ट्रा कुछ बोलना पड़ेगा, तब WH फैमिली यूज़ करते हैं। अलग से एक लेसन नहीं बनाऊंगा, पर यहाँ साथ साथ थोड़ा आपको आइडिया दे रहा हूँ ताकि आपको WH फैमिली यूज़ करना आ जाए। हाउ वाज ही नॉट ए क्लेवर बॉय, वो एक क्लेवर पर्सन कैसे नहीं था, तो ये और डिस्कस करते हैं। दे वर गुड फ्रेंड्स, देख सा वर लग गया, क्यों कि ये प्लूरल है, अच्छे मित्र थे। वर देखना मैंने यहाँ पर, वे अच्छे मित्र थे। जब मैं आगे जब लास्ट में एक एक्सरसाइज भी करूँगा जंबर्ड में, या तो इंग्लिश आएगी पहले, उसकी हिंदी बनानी पड़ेगी, या हिंदी पहले आएगी आपको उसकी इंग्लिश बनानी पड़ेगी, तो वहाँ देखना कैसे पता लगता। ऑल आर माई रिलेटिव्स, सभी मेरे रिश्तेदार हैं। ही वॉज नॉट विद हिज फादर, वह वाज आगे बीच में, नॉट विद हिज फादर, अपने पिता के साथ नहीं, वह अपने पिता के साथ नहीं था। दैट वाज ए वाइट काउ, वह एक काली, वह एक वाइट काउ थी, सफ़ेद गाय थी। बड़ा आसान है, ये इजी लगा देंगे पीछे हो जाएगा, ये बिल भी लगा देंगे आगे, दैट विल भी वाइट काउ, आगे चले जाएंगे, फ्यूचर में चले जाएंगे। तो ये आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। वर द स्टूडेंट्स अवेलेबल इन द स्कूल, क्या विद्यार्थी स्कूल में उपलब्ध थे। वेयर वाज माई ब्रदर, मेरा भाई कहाँ था। हु वाज देयर विद यू, आपके साथ कौन था, वहाँ कौन था आपके साथ। हु वर देयर विद यू, आपके साथ वहाँ कौन थे, ये वर लगा ना ये। हु वाज देयर विद यू, हु वर देयर विद यू, वर लगा कि या वहाँ ज़्यादा के लिए आ गया, वहाँ आपके साथ कौन थे, तो वहाँ आपके साथ कौन था। हाउ मैनी पेन्स वर ब्लैक इन कलर, ये स्पेलिंग मिस्टेक, COLOUR लगेगा साथ में। कितने पेन काले थे। हाउ मैनी के साथ नंबर जो आर्टिकल वो साथ ही आता है। हाउ मैनी कितने, उसके साथ जो हाउ मैनी पेन्स, हाउ मैनी काउज, हाउ मैनी बस साथ आता है। बाकी जैसे हु मैनी आता साथ, हु में उसका इसे हमारे वाजवर आता है, बट हाउ मैनी के साथ वो संख्या साथ ही आती है। हाउ मच वाटर देयर इन द बकेट, बकेट में कितना पानी है। देखो हाउ मैनी का मतलब काउंटेबल के लिए वी यूज़ काउंटेबल नॉन्स के लिए हम हाउ मैनी यूज़ करते हैं, और अनकाउंटेबल वाटर इज़ अनकाउंटेबल, तो इसके लिए हम हाउ मच यूज़ करते हैं। हाउ फार वाज हिज हाउस, उसका घर कितनी दूर था।
हाउ फार यूज़ करते हैं, कितनी दूर के लिए, हाउ फार इज़ द स्टेशन, हाउ फार वाज माई स्कूल, ऐसे हम बड़ा अलग अलग यूज़ कर सकते हैं। तो हमें बोलना आना चाहिए। और हाउ फार का वाज साथ ही बोलिए उसके, कैसे कैसे, एट व्हाट टाइम वाज आई सिटिंग इन द, मैं यानी किस समय में स्कूल में बैठा हुआ था। विद होम वर यू देयर, आप वहाँ किसके साथ थे, विद होम किसके साथ, वर यू देयर थे। ये वर क्यों लगा, ड्यू टू यू, अगर ही यहाँ होता तो यहाँ वो आ जाना था। राम एंड श्याम वर क्लास फेलोज, ये देखो राम एंड श्याम मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कराया है, तो ये ऐसे पता लगता है, वर क्लास फेलोज। ईजी है, इसमें हम अपने मन से भी सेंटेंस बना सकते हैं। अब एक दूसरे के साथ हम जैसे विद्यार्थी एक दूसरे बोल सकते हैं, वो बोले क्वेश्चन करेगा, वो आंसर देगा। जब वो हिंदी में क्वेश्चन का अपनी भाषा में क्वेश्चन वो बोलो इंग्लिश में, वो इंग्लिश, ऐसे हम कंपटीशन भी कर सकते हैं। अब फ्यूचर की बारी आती है, इसका भी वैसे स्ट्रक्चर अफर्मेटिव में देखो, यहाँ इज एम आर था, पास में वहाँ वाज वर्ग लग गया, अब विल भी लग जाएगा, बाकी स्ट्रक्चर वैसे का वैसा ही है। सब्जेक्ट विल भी, शेल भी आप यूज़ कर सकते हैं जैसे एज यूजल, बट शेल को अवॉइड करते हैं। बिल भी का ज़्यादा यूज़ है, विल का ज़्यादा यूज़ हो गया है, और ख़ासकर नो एक्शन सेंटेंसेस में। अगर वैसे हम आई और वी के साथ शेल यूज़ करते हैं, ऐसे पुरानी की परंपरा है। ही विल बी एट होम टुमारो, वह कल को घर पर होगा, कल को टुमारो को था ना, फ्यूचर की बात है। नेगेटिव कैसे होगा, तो यहाँ थोड़ा सा एक अलग से है। विल भी ये दो है ना, मैंने जब वर्ग दो हिस्सों से बना जो चीज़, तो पहले के साथ नोट लगेगा, ही विल नॉट बी ऑब्जेक्ट। ऐसे हम विल नॉट का बॉन्ट भी कह सकते हैं, ही बॉन्ट बी WON''T, ऐसे भी लिख सकते हैं, अलग से बताऊंगा बाद में। तो ये ही विल नॉट बी एट होम टुमारो, कल को घर पर नहीं होगा। क्या वो नोट बाहर से है और ये विल और बी के बीच लगा। हाँ, मैं डायरेक्टली बात करूँ तो बताओ, सोचो क्या चीज़ आगे आएगी, क्या बिल भी सारा आगे चला जाएगा, नहीं, जिसके साथ नोट लगा वो चीज़ आगे जाती है। तो यहाँ बिल आगे जाएगा, स्टार्ट बिल से करेंगे, फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर होगा बी, फिर होगा ऑब्जेक्ट, तो बिल आ जाएगा, फिर होगा साइन ऑफ इंटरोगेशन। कैसे होगा, बिल ही बी एट होम टुमारो। देखो 5-6 सेंटेंस में सारी हमारा जितना भी पूरा समझ आ जाता है क्या चीज़ आगे आती है। तो जितने मर्जी सेंटेंस हो, हम इस स्ट्रक्चर को देखिए, स्ट्रक्चर इज इम्पोर्टेंट। स्ट्रक्चर आप रटा नहीं लगाना, इसको आप दिमाग में बिठाना। विल के साथ नोट नहीं आएगा, कैसे, नोट सब्जेक्ट के बाद आएगा, नोट प्लस वी प्लस अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट। तो कैसे बनेगा ये, अगर हम इसको देखें, बिल ही नॉट बी एट होम टुमारो, ऐसा होगा, बिल ही नॉट बी एट होम टुमारो। तो ये बनता पहले से प्रेजेंट, ही विल बी एट होम टुमारो, तो बिल को आगे लेके विल ही बी एट होम टुमारो। डोंट फॉरगेट टू पुट द साइन ऑफ इंटरोगेशन एट द एंड ऑफ सेंटेंस। तो WH फैमिली वही, दैट्स व्हाट, वन, वेयर, विच, हु, व्हाई, हाउ। तो कैसे, वाई विल ही बी एट होम टुमारो, वाई विल ही बी एट होम। तो पहले ये बना लो, पहले सिंपल बना लो, ही विल बी एट होम टुमारो, उसको सिंपल विल आगे लेके फिर आगे लगा दो वाई, बड़ा आसान तरीका है। तो मैंने वह तीनों टेबल्स, तीनों में प्रेजेंट पास सेम रखा, 6 मैंने सेंटेंसेस दिए समझने के लिए। हाउ विल ही नॉट बी एट होम टुमारो, तो ही के बाद नोट आएगा, तो ये रखना। आई विल बी इन ऑफिस एट 4 o'clock, मैं 4 बजे ऑफिस में हूँगा, 4 बाद की बात है ना, अभी से था कि 4 बजे। बी विल बी इन दिल्ली ऑन नेक्स्ट मंडे, हम अगले मंडे को, आने वाले मंडे को हम दिल्ली में होंगे। देखो पॉसिबल आगे की बात है ना, फ्यूचर की बात हो रही है, तभी हम विल भी यूज़ कर रहे हैं। विल ही बी अलाइव इन 2050, क्या वो 2050 में जिंदा रहेगा या होगा। विल ही नॉट बी अवेलेबल इन द स्कूल ऑन सैटरडे, क्या वो सैटरडे को स्कूल में उपलब्ध नहीं होगा। वाई विल माई फादर बी एंग्री इफ़ आई कंप्लीट माई होमवर्क,
मेरे पिता नाराज़ क्यों होंगे अगर यदि मैं अपना होमवर्क पूरा कर लूँगा। योर वॉच विल बी रेडी ऑन मंडे, आपकी घड़ी प्रिपेयर के लिए दी होगी कि आपकी घड़ी मंडे तक तैयार हो जाएगी, रहेगी। अनटिल व्हेन विल शी बी इन ऑफिस, कब तक वो ऑफिस में रहेगी या होगी। इन विच कंट्री विल आई बी नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष मैं कौन से देश में हूँगा। तो ये आपको ये बनाने आनी चाहिए। तो यहाँ ये मैं देखता हूँ जो अभी तक मैंने 3 जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर किए, प्रेजेंट में इज़ एम आर, उसके सेक्शन करनी, बाकी कुछ भी नहीं है, एक्शन तो कोई भी नहीं है, तो उसी से ही। और वो दूसरे में वाज वर, तीसरे में आपको ये भी कर सकते हैं, एक सेंटेंस लिया जैसे आई एम ए बॉय, पास्ट में चेंज करिए आई वाज ए बॉय, फ्यूचर में चेंज आई विल बी ए बॉय, इसका नेगेटिव करिए आई एम नॉट ए बॉय, आई वाज नॉट ए बॉय, आई विल नॉट बी ए बॉय। ऐसे इंटरव्यू 6 सेंटेंस, 4 सेंटेंस बना के देखिए सबके, तो काफ़ी प्रैक्टिस हो जाती है। कैसे करेंगे, अभी हम करेंगे एक्सरसाइज ऑन टेबल 1। टेबल 6 मैंने किए, 2 टेबल हैं नॉन एक्शन वाले, एक है स्टेट ऑफ बीइंग का, एक है पॉजेसिव का, और 4 हैं टेंसेस वाले। इसी के इन टेबल का हम कर लेते, सारे टेंसेस सेंटेंस समझ आ जाते हैं। तो हमें एक्सरसाइज कैसे करेंगे, या तो यहाँ पर इंग्लिश टू हिंदी एंड वाइस वर्सा, या सेंटेंस पहले आपको हिंदी इंग्लिश में आएगा, उसकी आपने हिंदी बनानी, जहाँ पहले हिंदी में आएगा उसकी, तो देखना कैसे बनाते हैं। तो ऐसे एक्सरसाइज करते हैं। फर्स्ट इज़ द टीचर इज़ एब्सेंट टुडे, देखो ये इज़ लगा है, इंग्लिश में पहचान कैसे होती है टेंस के सेंटेंस की, इज़ लगा बीच में और एक्शन वर्ब कोई नहीं है, तो ये सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है। तो ये टीचर, अध्यापक एब्सेंट टुडे, आज अनुपस्थित है, ऐसे बोलेंगे, अध्यापक आज अनुपस्थित है, अध्यापक आज अनुपस्थित है, हो गया जी। अगर किसी की हिंदी इंग्लिश बनानी हो, अध्यापक आज अनुपस्थित है, अध्यापक का सब्जेक्ट है, द टीचर इज़, देखो है लगा लास्ट में, तो ये प्रेजेंट बोला है, इज़ एब्सेंट टुडे। वह तैयार क्यों नहीं है, वाई, वाई इज़ ही नॉट रेडी, वैसे क्या ना, या क्यों छोड़ दो, वह तैयार नहीं है, इसकी इंग्लिश बनाओ पहले, ही इज़ नॉट रेडी, तो क्या कर लो, इज़ ही नॉट रेडी, आगे वाई लगा, वाई इज़ ही नॉट रेडी, ऐसे बनाते हैं, क्यों बीच में आ गया, वाई इज़ ही नॉट रेडी, देखो बन गया ना। ऐसे लिंक बनाना अपने, बिकॉज हमें दोनों आना चाहिए, हिंदी भी आना चाहिए और इंग्लिश भी आना चाहिए। हमें हिंदी वाले सेंटेंसेस की पहचान करनी भी आना चाहिए, ये कौन सा टेंस है या कौन सा सेंटेंस है, ऐसे ही। और हमें इंग्लिश का सेंटेंस देखकर पता लगना चाहिए कि ये कौन सा है। देखो यहाँ वाई इज़ लग गया ना, आगे बर्ब कोई नहीं है इसमें मेन, तो ये क्या हो गया, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट है। और देखें, क्या यह मेरा काम है, क्या यह मेरा काम, इसकी बनाओ पहले, यह मेरा काम है, दिस इज़ माई जॉब, तो क्या हो गया, इज़ दिस माई जॉब, ऐसा कुछ होगा, इज़ दिस माई, देखो इज़ दिस माई जॉब क्वेश्चन। अब क्या वाले जैसे होते हैं, क्या स्टार्टिंग में क्या आता है वो, तो इन्हीं से स्टार्ट होता है। जब जो WH फैमिली वाले तो उसमें बीच में आता है क्यों, कहाँ, ऐसे, क्या बीच में जब आए तो हम WH फैमिली यूज़ करते हैं। आई एम ए ह्यूमन बीइंग नॉट ए मशीन, मैं, देखो आई एम लगा ना, मैं एक आदमी हूँ, मशीन नहीं हूँ, मशीन नहीं। आई एम ए ह्यूमन बीइंग, मैं एक इंसान हूँ, मैं ह्यूमन बीइंग बोलते हैं इंसान, तो मशीन नहीं, ऐसे तो ये होगा, मैं आदमी हूँ मशीन नहीं। अब ये हिंदी आ गई, दिल्ली भारत की राजधानी है लगा, इज़ आएगा, दिल्ली इज़। अब भारत की राजधानी क्या बोलेंगे, उल्टा होता है इसमें, इंग्लिश में उल्टा होता है, भारत की राजधानी कैपिटल ऑफ इंडिया, इसका कर लिया तो क्या बनेगा, दिल्ली इज़ कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, द लगता है डेफिनेट आर्टिकल लगता है एज ए कैपिटल। तो ये मुख्यमंत्री राज्य का प्रमुख होता है, मुख्यमंत्री यहाँ पर है चीफ मिनिस्टर, जहाँ है सब्जेक्ट, इज़ आ गया राज्य का प्रमुख, राज्य का प्रमुख का क्या होगा, तो ये देखो चीफ मिनिस्टर द हेड ऑफ द स्टेट, चीफ मिनिस्टर द हेड ऑफ द स्टेट। हमें दोनों तरफ पता होना चाहिए कि टेंस कौन सा है, सेंटेंस कौन सा है, टाइमिंग कौन सा है। आर यू इन हरी, यू आर इन हरी, ऐसे बना, क्या तुम जल्दी में हो, आर यू इन, क्या तुम जल्दी में हो, क्या तुम जल्दी में, देखो हो आ गया। तो ये बड़ा आनंद आता है जब हम लर्न करने की कोशिश करते हैं। मैं कल को यहाँ नहीं हूँगा, बिल्कुल पता लग गया फ्यूचर है,
मैं कल को, कल हम yesterday नहीं बोले, कल को, टुमारो की बात है। तो ये आई विल नॉट बी हियर टुमारो, आई विल नॉट बी हियर टुमारो। देखो कितना सच ओकेजन आर रेयर, सच ओकेजन ऐसे अवसर रेयर, रेयर का देखो क्या होता है, देखो क्या बनाया है, ऐसे अवसर दुर्लभ होते हैं। तो रेयर हम साथ साथ में इंग्लिश भी सीखनी है, हिंदी भी सीखनी है। रेयर का मतलब होता है दुर्लभ। ये देखो ऐसे जब हम पढ़ते हैं तो हिंदी और इंग्लिश का लिंक भी हमने बनाना है, क्योंकि हमें दोनों का पता होना चाहिए। कौआ प्यासा था, देखो बड़ी पहले छोटी क्लास में ये कहानी लगाते हैं, कौआ प्यासा को होता है। तो ये द क्रो वाज थर्स्टी, थर्स्टी होता है प्यासा। आई एम थर्स्टी, माई फ्रेंड्स आर थर्स्टी, वी वांट वाटर, बड़ा कुछ कहने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं। तो लर्न वोकैबुलरी आके देखो, किसी लैंग्वेज की वोकैबुलरी होती है। वोकैबुलरी में हर चीज़ का, जहाँ से हर चीज़ का क्वेश्चन सीखो। आई वॉज सरप्राइज्ड, इसका क्या होना चाहिए? सरप्राइज होता है हैरान था, मैं हैरान था, मैं हैरान था, मैं आश्चर्यचकित था। जी, आश्चर्यचकित ही बोलते हैं सरप्राइज को। भारत की जनसंख्या कितनी है? क्वेश्चन मार्क है जी। तो ये व्हाट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया? आप एक हाथ इधर रख लो, तो दोनों तरफ से आपको आना चाहिए। आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री, आई एम, मैं हूँ, क्या हूँ? प्राउड ऑफ माई कंट्री यानी गर्व है मुझे, मुझे अपने देश पर गर्व है। तो जी आगे, डाकघर कहाँ है? डाकघर द पोस्ट ऑफिस। वेयर, वेयर इज़ पोस्ट ऑफिस? ओके, वेयर इज़ द पोस्ट ऑफिस? अब लास्ट टाइम रही, द रोड वॉज फुल ऑफ स्टोन्स एंड होल्स, यानी रोड कैसा है? भरा हुआ था, किससे? स्टोन से और होल से, गड्ढों से, पत्थरों से। ये होगा, रास्ता पत्थरों गड्ढों से भरा था, बस फुल ऑफ। तो ये ऐसा ऐसा स्टडी करने तरीका। आप जहाँ में स्टेंस देखिए आप, तो ये था मेरा आज का टॉपिक, जहाँ मैंने, तो बड़ी जल्दी आगे हम चलेंगे। तो हाउ वाज द लेसन? आप बताइए लेसन कैसा लगा आपको? ये सिंपल था, पर मैंने ये मान के चला, मैं ये मान के चला छोटे बच्चे लर्नर हैं, बिगनर्स हैं, वो भी यहाँ से सीखेंगे हाउ टू यूज़ EZMR, हाउ टू यूज़ वाजवर एंड आउट। सो एवरीथिंग ऑफ द प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर इन वन लेसन कंपैरिजन कर सकते हैं। मैंने जैसे बताया कि एक सेंटेंस लेकर आप उसको हर जगह घुमा दो, उसको नेगेटिव भी करो, उसका इंटरोगेटिव भी करो, उसको इंटरोगेटिव नेगेटिव भी करो। तो यू डू मोर एक्सरसाइज इन ट्रांसलेटिंग इंग्लिश सेंटेंस इनटू योर ओन लैंग्वेज एंड वाइस वर्सा। वाइस होता कि इंग्लिश को अपनी लैंग्वेज में करेंगे तो अपनी लैंग्वेज को इंग्लिश में भी करना उनको आना चाहिए तभी। एंड वोकैबुलरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेक एटलीस्ट 100 सेंटेंसेस ऑफ डेली यूज़। अपने आप से आप कम से कम 100 सेंटेंस बना के देखिए, EZMR का यूज़ करके, वाज वर्क और विल बी, शैल बी का यूज़ करके। एल्टो थैंक्स। नेक्स्ट लेसन विल बी लेसन नंबर 27, सब्जेक्ट डज नो एक्शन, पोजेशन बाय सब्जेक्ट। मैंने स्टेट ऑफ बीइंग कर लिया। हम टेबल जो सेकंड वहाँ बनाया था पिछले लेसन में, 25th में, जो मैंने आपको ओवरव्यू दिया था टेंसेस का, सेंटेंसेस का, तो टेबल सेकंड का अगर मेरा लेसन होगा, बड़ी जल्दी करूँगा। आई वॉज बिजी, सॉरी कि मैं बड़ी जल्दी इसको नहीं, कि मुझे कहीं काम पड़ गया था। तो अगला लेसन में जल्दी, मुझे काफ़ी मैसेज आ गए हैं और काफ़ी लोग बोलते हैं कि दे वेट फॉर माई लेसन। मैंने सब का जो मेरे लेसन का वेट करते हैं, मेरे लेसन को देखते हैं, मैं उनका आई एम वेरी मच थैंकफुल ऑल ऑफ देम। एंड रियली आई एम प्राउड ऑफ माई फ्रेंड्स एंड जो मेरे व्यूअर्स हैं, I am very much thankful, I am very much grateful to all of you. Thank you very much.